और ये आप याद कीजिए, पिछले एक हफ्ते से इमरान खान यही तो कह रहे थे कि सरप्राइज कर दूंगा पूरे ऑपोजिशन को, और कल उन्होंने वही कर दिया। कल इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट में पूरे पासे को पलट कर रख दिया और विपक्ष को कर दिया चारों खाने चित। 28 मिनट में इमरान ने खेल कर दिया। कैसे, ये देखिए, दोपहर 12:18 पर फवाद चौधरी का सदन में बयान सामने आता है। दोपहर 12:22 पर डिप्टी स्पीकर जो हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव ही खारिज कर देते हैं, हैरान कर देते हैं पूरे पाकिस्तान को। दोपहर 12:23 पर डिप्टी स्पीकर ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, अपना आसन छोड़ दिया। दोपहर 12:33 पर इमरान खान ने देश को संबोधित किया और 12:36 पर इमरान खान का संबोधन खत्म हो जाता है। दोपहर 12:46 पर राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की संसद को भंग कर दिया, नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा। और इस तरह से चंद मिनटों में हो गया खेल। और इस बीच एक अहम खबर, फवाद चौधरी का विपक्ष पर जोरदार पलटवार सामने आया है। वो ये कह रहे हैं करोड़ों में सांसद खरीदने वाले संविधान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के आईन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये कहा है फवाद चौधरी ने। विपक्ष चुनाव से भाग क्यों रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं फवाद चौधरी। और इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 लॉयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब्रेज और तैयबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी साहब के पास मुझे जाना है, लेकिन त्रिपाठी साहब आपकी इजाजत से तैयबा से मैं एक सवाल लेना चाहता हूं। तैयबा, मुझे यह बताइए कि अब सारा मसला जो है वो डिप्टी स्पीकर के रवैये पर आकर रुक गया है, क्या वाकई, मैं आपसे एज अ लॉयर ये जानना चाहूंगा, पाकिस्तान के आईन के हिसाब से क्या वाकई नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करके वोटिंग से पहले डिप्टी स्पीकर ने गलत किया है? ये वो नहीं कर सकते, उनके पास राइट नहीं है। एग्जैक्टली अब्बास, आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं एज अ लॉयर कि यस, डिप्टी स्पीकर नॉर्मल कंडीशंस में ये जो प्रोसीजर किया है ये नहीं कर सकता था, और उसने जो अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसको मूव करना था और उसे असेंबली के अंदर लेके जाना था। हाँ, डिप्टी स्पीकर इस मूवमेंट के आने से पहले और असेंबली का सेशन बुलाने से पहले कोई भी अगर कार्रवाई होती तो इस तरह की वो कार्रवाई जो अब उसने की है उससे पहले कर सकते थे। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। जेके त्रिपाठी साहब, अब मैं आपके पास आता हूँ। मेरे जवाब को कंप्लीटली सुनिए। अच्छा, बोल दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, बोलिए। जहाँ सुप्रीम कोर्ट का अब स्टांस आ रहा है, हाँ? सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ के जजमेंट्स हैं, हाँ? कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेप्यूटी स्पीकर के जो कि स्पीकर की एक्टिंग कर रहा था उसके डिसीजन को क्या वो नल एंड वॉइड कर सकती है, उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो उस पे आपको दोनों तरह की जजमेंट्स मिलेंगी, जिसमें एक तरफ ये कहा गया है कि यस, सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है और देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ जो जजमेंट है वो कह रही है कि नहीं, स्पीकर का जो कॉम्प्लेक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये, इसका मतलब साफ तौर पर ये नजर आता है। जेके त्रिपाठी साहब, लेकिन इमरान खान के जिस स्टैंड को सियासी मास्टर स्ट्रोक करार दिया जा रहा था, क्या वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया गया काम था? और अगर ऐसा है तो क्या पाकिस्तान की जनता का किसी तरह से साथ मिल सकता है इमरान खान को, जिसका वो दावा कर रहे हैं? समय देखिए, आपके पहले सवाल के जवाब में तो मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि इमरान खान आखिरी ओवर की आखिरी बॉल को ही लेकर भाग गए। क्योंकि देखिए, सीधी चीज ये है कि जहां तक पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली भंग करने का सवाल है, वो तो ठीक इसीलिए है कि 59 में ये कहा जाता है कि नेशनल असेंबली को भंग किया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को पावर है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने रिजाइन कर दिया और जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इससे बचने के लिए उससे पहले डिप्टी स्पीकर द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन को खत्म करा दिया गया ताकि इमरान खान सीधे वो कर सके। अब वही समस्या आ रही कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को एब्रप्टली अगर 28 मिनट में सारा कुछ हो गया तो ये क्या प्री प्लान स्टेज मैनेज नहीं था। और दूसरी चीज ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को उन्होंने खत्म किया तो किस बिना पे खत्म किया, वो कौन होते हैं, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि देश के खिलाफ काम हो रहा है या नहीं, ये तो कोर्ट को करना है।
डिप्टी स्पीकर बिल्कुल को ठीक तो बात है नहीं त्रिपाठी जी।